साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट योन सुक योल ने जब रात के अंधेरों में मार्शल लॉ का ऐलान किया तो पूरा मुल्क एक शॉक में चला गया। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरत की बात ये थी कि सिर्फ 5 घंटों के अंदर अंदर ये मार्शल लॉ खत्म भी कर दिया गया। क्या ये एक पॉलिटिकल गैम्बल था जो फेल हो गया, या इसके पीछे कुछ और छुपा है? ये छोटा सा मार्शल लॉ एक ऐसे क्राइसिस को जाहिर करता है जो मुल्क के पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है। ये फैसला तब लिया गया जब योन की हुकूमत का ऑपोजिशन के साथ एक बजट और इम्पीचमेंट का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। ऑपोजिशन का इल्जाम था कि ये मूव योन की आमरीत और एंटी डेमोक्रेटिक बिहेवियर का सबूत है। योन ने नेशनल एड्रेस के दौरान ओपोजिशन पर नॉर्थ कोरिया के साथ लिंक होने का इल्जाम लगाते हुए मार्शल लॉ का ऐलान किया। आर्म्ड फोर्सेस को नेशनल असेंबली के आसपास डिप्लॉय किया गया, मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई और पब्लिक गैदरिंग्स पर भी बैन लगा दी गई। लेकिन सिर्फ 5 घंटों के अंदर अंदर ये सब कुछ पलट गया। ऑपोजिशन लॉ मेकर्स ने नेशनल असेंबली में इमरजेंसी वोट बुलाकर मार्शल लॉ को गैर कानूनी करार दे दिया। प्रोटेस्टर्स जो सड़कों पर निकले थे, उनका प्रेशर और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तनकीद ने भी योन को अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर किया। ये छोटा सा मार्शल लॉ साउथ कोरिया की आवाम की तरफ से एक बेहतरीन मिसाल कायम कर चुका है। नेशनल असेंबली के अंदर लॉ मेकर्स ने फायर एक्सटिंग्विशर्स और अपने आप को ढाल बनाकर फौजियों को बिल्डिंग से दूर रखा। कुछ लॉ मेकर्स दीवार फलांग अंदर गए और सेशन को कंडक्ट किया। यह रेजिस्टेंस सिर्फ एक लीगल प्रोसीजर नहीं था, बल्कि एक सिंबॉलिक मैसेज था कि साउथ कोरिया के डेमोक्रेटिक वैल्यूज अब डिक्टेटरशिप के खिलाफ मजबूत हैं। लेकिन ये पूरी कहानी सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तक महदूद नहीं थी। इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासतौर पर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने मार्शल लॉ के खत्म होने पर इत्मीनान का इजहार किया। रशिया ने इसे अलार्मिंग करार दिया, जबकि चाइना और जापान ने सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर करने की बात की। ये रिस्पॉन्सेस दिखाते हैं कि साउथ कोरिया का इंटरनल क्राइसिस ग्लोबल स्टेक होल्डर्स के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये है कि योन सुक योल का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा। ऑपोजिशन ने उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन फाइल कर दिया है। अगर इम्पीचमेंट प्रोसेस कामयाब होता है तो योन को अपनी सदारत से हटाया जा सकता है। ये क्राइसिस सिर्फ एक प्रेसिडेंट का नहीं, बल्कि साउथ कोरिया के पॉलिटिकल सिस्टम का एक बड़ा टेस्ट है। साउथ कोरिया का ये 5 घंटों का मार्शल लॉ एक रिमाइंडर है कि किस तरह डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप का कॉन्फ्लिक्ट आज भी रेलेवेंट है, और किस तरह जमहूरी इदारे डिक्टेटरशिप को चैलेंज कर सकते हैं। ये कहानी सिर्फ एक मुल्क का पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं, बल्कि ग्लोबल डेमोक्रेसीज के लिए एक लेसन है कि डिक्टेटरशिप और उसको सपोर्ट करने वाले अनासिर को किस तरह काउंटर किया जा सकता है।